बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या आली मदद। यकीनन आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे अल्लाह ताला और अहले बैत अलैहिस्सलाम की अमान से। तो आज का टॉपिक ये है कि किस खलीफा ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हक़ छीना, जो कि उस हक़ के हक़दार हैं। यही बात है कि रसूल खुदा ने किन किन तरीक़ों से हमें बताया कि मौला अली अलैहिस्सलाम उसके हकीकी वारिस हैं, उसके वसी हैं। कुरान में इतनी दफ़ा ये आई हैं आयात कि यही आयात हैं कि हर नबी का कोई ना कोई वारिस होता है। जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वारिस जनाब हारून थे और जनाब शुएब के वारिस भी मौजूद थे, और इसी तरह वरासत चलती गई। और ये वारिस जो होते हैं ये अल्लाह की ज़मीन पर हुज्जत होते हैं, उसके इल्म के अलूमदार होते हैं, वो हर चीज़ को जानते हैं। अव्वल शर्त इनकी मासूम होना, इनका हर इल्म का हर बात का जवाब देना होता है। जैसे आप सबको पता है कि रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना कायम मकाम जानशीन कर दिया था, और वो एक दलील है सबसे बड़ी जिसे कोई मुकर नहीं सकता। ईद खुम्मे गदीर 18 ज़िलहज को रसूल खुदा ने 3.5 घंटे का खुतबा दिया, और उस खुतबे के ख़तीब बने। अगर वो खुतबा कोई पढ़ ले तो शायद जाहिल को भी अकल ना आए। ही वो मकाम खुम्मे गदीर था जिस पर रसूल खुदा ने अपने वसी को, अपने कायम मकाम को मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला फरमाया था। तो इसी बिना पर अगर हम देखें तो खलीफ़ा और अव्वल यही बनते हैं, यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ही उसके खलीफ़ा और अव्वल हैं। और ये हक़ किसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जब अगर रसूल खुदा को इन सहाबा से इतना ही मोहब्बत थी तो फिर रसूल खुदा के जनाजे में क्यों शरीक नहीं हुए। सबसे पहली दलील मैंने पहले आपको दलील दी खुम्मे गदीर, दूसरी दलील ये दी, तीसरी है हदीस सकलैन कि रसूल खुदा फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान 2 कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। तुम दोनों इनसे मुंतसिक रहना, क्योंकि ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो जब अल्लाह ने ये या रसूल ने ये फरमा दिया तो फिर हम कौन होते हैं कि उस हदीस को झूठा लिखें, जबकि यही दूसरी जमात ने इसको तब्दील कर दिया। वो किस नज़रिए से कि वो कहते हैं कि रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 कदर चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी सुन्नत। ऐसे कैसे हो सकता है? कुरान में ही वो तमाम चीज़ें आती हैं जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि वो कुरान उतरा ही रसूल खुदा पे था, तो उसी में उनकी सुन्नत और शराइत होंगे। सुन्नत कैसे आप छोड़ के जा सकते हैं? और यही दलीलें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की। हदीस से सिकलैन था, फिर मैंने खुम्मे गदीर बताया, फिर मैंने आपको कुरान के हवाले से भी समझाया कि हर नबी का कोई ना कोई वारिस होता है, और यही सबसे दलील की बात है। ये बात विरासत की नहीं है या इसकी चीज़ की नहीं है, ये कोई मलकियत तो नहीं था, ये मिंबर रसूल था। और मिंबर रसूल पर बैठने की गुस्ताखी किस अव्वल खलीफ़ा ने की, और किस अव्वल खलीफ़ा ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हक़ छीना था? खलीफ़ा अव्वल खलीफ़ा दोम ने जो सख्तियाँ की मौला अली अलैहिस्सलाम पे। पाक सैयदा का सामने इस तरह आना इस बात की दलील है कि ये सच्चे नहीं थे, इन्होंने रसूल की बेटी का दिल दुखाया, तो किस तरह सच्चे होंगे? सिर्फ पाक सैयदा इनका निकाब उतारने गई थी, जिस तरह करबला में मौला हुसैन गए थे, बेशक उसी तरह पाक सैयदा भी गई थी दरबार में जाना, इनका निकाब उतारना इसी बात की दलील है। साथ ही साथ इनकी ये गुस्ताखियाँ करना, पाक बीबी का घर जला देना, ये क्या है? रसूल के बाद ही आपने फ़ौरन हक़ के ख़िलाफ़त को ही गज़ब करना था, आपने बाग़े फ़दक को ही गज़ब करना था। दुश्मनी का मंज़र आप किन को बना रहे हैं? जिनसे रसूल ने मोहब्बत करने की तलक़ीन फ़रमाई उन्हीं से। तो हक़ और सच की आवाज़ यही है कि हमें तो यही तालीम और तरबियत दी गई है कि हमने बताना है कि हक़ और सच क्या है। जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस हुकूमत के बाद अपना ना हक़ लिया ना सच, क्योंकि वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, और अल्लाह का नुमाइंदा कभी भी वो चीज़ उसको वो इस चीज़ का इतना नहीं होता, या कह सकते हैं आप तो वनाउज़ बिल्ला जैसे ये लोग लालची लोग हैं, ऐसे नहीं थे। मौला को पता था कि ये अम्र खिलाफत मेरा हक़ है, और पाक सैयदा फरमाती हैं कि ए अली मेरी हसरत थी कि मैं आपको अपने बाबा के मिंबर पे देखती। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ज़रूर, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।